हेलो। तो आज का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट सॉल्ट्स के बारे में जानना है, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। बहुत तरह के सॉल्ट्स होंगे, उनके रिएक्शंस, सॉल्ट से क्या क्या बनाया जाता है और जो चीज़ बनाएंगे हम सॉल्ट से उसका यूज कैसे करेंगे, हम कहाँ करेंगे, कब करेंगे। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, पूरा सॉल्ट्स का फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। अभी पहले सेक्शन में हम लोग पढ़ चुके थे कि सॉल्ट्स कैसे बनता है, ठीक है, कहाँ से बनता है। बहुत सारा जो रिएक्शंस पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था, सॉल्ट्स बन रहा था, ठीक है। तो कैसे बनता है, तो अभी क्या करना है, अभी और ज़्यादा पढ़ना है, और ज़्यादा प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना है, सॉल्ट के प्रिपरेशन के बारे में, और उसका प्रॉपर्टीज़, उसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है वो सब पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फैमिली ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट में क्या हुआ कि मतलब हम कहने का मतलब है कि सॉल्ट का फैमिली होता है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्ट कौन से फैमिली पे बिलोंग करता है, कौन सा सॉल्ट कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। इसको जानने के लिए, इसको पता करने के लिए रूल्स बनाया गया है, ठीक है। वैज्ञानिकों ने रूल बनाया है, ठीक है। अब रूल क्या है, वो एक्टिविटी इसमें देखते हैं 2.13 में देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है। राइट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो। देखिए इतना सारा सॉल्ट दिया हुआ, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, ये सब क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है आपको। केमिकल फॉर्मूला क्यों लिखने के लिए बोल रहा है, केमिकल फार्मूला लिखने से फ़ायदा ये होगा कि दो सॉल्ट्स के बीच में कॉमन क्या है ये पता चल जाएगा। अगला स्टेप में क्या है कि आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबव साल्ट में बी ऑब्टेन्ड। अब आपको ऐसे सोचना है कि ठीक है, अभी जो सॉल्ट हम नाम लिए थे, जिसका हम नाम लिखे हैं केमिकल फार्मूला, तो ऐसे पता करना है हमको कि उसमें हम एसिड्स और बेस आइडेंटिफाई करना है कि जो एसिड्स से बना है और जो बेस से बना है। हमको तो मालूम है कि सॉल्ट जो है एसिड्स और बेस से बनता है तो हमको उस एग्जाम्पल को देख करके पता करना है कि कौन सा एसिड से बना है और कौन सा बेस से बना है, ठीक है, कौन सा बेस प्रेजेंट है उसमें। अब यहाँ पे देखते हैं, सॉल्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली। एग्जाम्पल में जैसे कि जो सॉल्ट होते हैं, अगर दो सॉल्ट में या दो से ज़्यादा सॉल्ट में सेम पॉजिटिव और सेम नेगेटिव रेडिकल पाए जाएंगे तो हम कहेंगे कि वो जितने सारे सॉल्ट हैं सब एक ही फैमिली के हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaCl एंड Na2SO4 बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स। यहाँ पे देखना है कि इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे NaCl को, तो कैसे टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अब यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, Na प्लस और SO4 2 माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो सोडियम है ये दोनों में कॉमन है, दोनों का रेडिकल इसका सेम है। यहाँ पे बोला है कि पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल सेम होना चाहिए, दोनों में से कुछ एगो सेम होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट करके लिए इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा सवाल क्वेश्चन में पूछ देगा कि कॉमन सॉल्ट बताओ, तो कैसे पता करेंगे। हम देखेंगे इसका रेडिकल, जो रेडिकल है नेगेटिव या पॉजिटिव रेडिकल कहने का मतलब क्या हुआ, तो इसको तोड़ने पे जो बनता है, जैसे कि Na और NaCl को तोड़ देंगे, NaCl को तोड़ देंगे हम, तो जैसे Na प्लस और Cl माइनस बन जाएगा। तो Na प्लस पॉजिटिव रेडिकल हो गया और Cl माइनस नेगेटिव रेडिकल हो गया। अब देखना है इसको तोड़े तो दोनों में Na प्लस आया, तो दोनों में पॉजिटिव रेडिकल जो है, दोनों का पॉजिटिव रेडिकल सेम है, यस, इसीलिए दोनों एक दूसरे एक ही फैमिली के हो गए, ऐसा कहेंगे हम, ठीक है। आगे देखते हैं, सिमिलरली NaCl और KCl बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ क्लोरीन सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे देखे थे कि सोडियम सॉल्ट का फैमिली से बिलोंग करता था ये दोनों, क्यों, कि ये दोनों में सोडियम कॉमन है, सोडियम रेडिकल जो है वो दोनों में बराबर है। अब उसी तरह से यहाँ पे देखते हैं सेकंड वाला, दूसरा वाला एग्जाम्पल में, उसमें क्या है, क्लोरीन बराबर है, क्लोरीन का रेडिकल ये नेगेटिव रेडिकल है, बिलोंग्स टू सेम फैमिली, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड फैमिली बोलते हैं। हाउ फैमिली कैन यू आइडेंटिफाई अमंग द सॉल्ट्स गिवन इन द एक्टिविटी। अब बहुत सारा इस एक्टिविटी में हम दो ही सॉल्ट का है यहाँ दिखाया है, और सारा सॉल्ट दिया हुआ है,
ये सब क्या क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट्स, अमोनियम क्लोराइड, ये सबको भी हम फैमिली में बांट सकते हैं कि कौन सा फैमिली से कौन सा सॉल्ट किस फैमिली से बिलोंग करता है, पता कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला एक्टिविटी में क्या है, पीएच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स का पीएच हम कैसे पता करेंगे, और उस सॉल्ट्स का पीएच जो है उससे हम क्या क्या पता कर सकते हैं, कौन कौन सा प्रॉपर्टी उसका हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से क्या कह रहा है कि कुछ सॉल्ट्स को हमको कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, दीज ऑल आर द सॉल्ट्स, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, चेक देयर सोल्युबिलिटी इन वाटर। उसको वाटर में हम अब घुला के देखना सॉल्युबल है कि नहीं, उसको वाटर में डाल देंगे, स्टीर करेंगे थोड़ा देर के लिए, देखेंगे कि वाटर में कौन से सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, तेज़ी से घुलते हैं, कौन से सॉल्ट नहीं घुलते, कौन से सॉल्ट बहुत धीरे धीरे घुलते हैं। ये सब हमको चेक करना है। देयर सॉल्युबिलिटी चेक करने का मतलब यही हुआ कि उसको देखना है कि कौन सा सॉल्ट बहुत तेज़ी से घुलता है, कौन जल्दी घुलता है, थोड़ा धीरे घुलता है, कौन नहीं घुलता है, कौन सॉल्युबल है, वही चेक करना है। चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ लिटमस पेपर पीएच यूजिंग द पीएच पेपर। अब क्या करना है, इसका हमको क्या करना है, पीएच जब टेस्ट करना है तो डायरेक्ट अगर सॉल्ट को हम लिटमस पेपर में रखते तो नहीं पता चलता, क्योंकि सॉल्ट में वाटर का प्रेजेंस रहता है लेकिन बहुत कम रहता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्यूशन हम बना दिए वाटर का। अब सॉल्यूशन बना दिया तो ये क्या हो गया, वाटर का प्रेजेंस आ गया, तब पीएच पेपर बता देगा कि इंडिकेटर जो बता है, इंडिकेटर है पीएच पेपर, वो बता देगा कि सॉल्ट एसिड है या बेस है। विच ऑफ दिस सॉल्ट्स आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। आपको देखना है कि जैसे कि कलर चेंज हुआ तो पता चल जाएगा कि एसिड है या बेस है, और कलर नहीं चेंज हुआ तो हम बोल देंगे न्यूट्रल है। ठीक है, आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज टू फॉर्म सॉल्ट। अब यहाँ पे यही ऑब्जर्वेशन को लिखना है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बना दिया है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, देखिए यहाँ पे है कि एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट किसको बोलेंगे। ये वर्ड पहले अच्छे से नहीं सुने थे अभी, इसीलिए। अब देखिए कुछ कुछ सॉल्ट होते हैं एसिडिक सॉल्ट होते हैं, कुछ कुछ सॉल्ट होते हैं वो बेसिक सॉल्ट होते हैं। तो ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ पीएच वैल्यू 7। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उनके सॉल्ट्स जो बनते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। क्यों न्यूट्रल होते हैं, ये सवाल है एक। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस रहते हैं वो क्या करते हैं कि उनके सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो न्यूट्रल सॉल्ट बना लेते हैं प्लस वाटर बना लेते हैं। बाकी जो वीक बेस और वीक सॉल्ट रहते हैं वो बहुत धीमे भी क्रिया करते हैं, रिएक्शन इनका बहुत स्लो रहता है, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। ठीक है, अब है ऑन अदर हैंड सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेसिड एंड वीक बेसेस आर एसिडिक विथ पीएच लेस देन 7। जिसका पीएच 7 से कम होता है उसका वो जो सॉल्ट होता है क्या होता है, एसिडिक होता है, और जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है वो बेसिक सॉल्ट होता है। यहाँ तक यही लिखा है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट करने वाला, इसको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं केमिकल फ्रॉम सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड से जो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो भी सॉल्ट बनता है उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl बोलते हैं। इसी सॉल्ट को हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, खाने के रूप में। किचन में जो सॉल्ट रहता है वो कौन सा सॉल्ट होता है, पूछ देगा सवाल में, तो कौन सा सॉल्ट होता है, उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। उसका फॉर्मूला भी पूछ देगा तो NaCl लिख देना होगा आराम से। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द अबव एक्टिविटी दैट इट इज़ न्यूट्रल सॉल्ट। अब हाँ, ये एक्टिविटी में पता चला होगा, मतलब किए होंगे, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, क्योंकि ये किससे बना होता है, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसीलिए इन लोग का प्रोडक्ट जो है सॉल्ट बन रहा है NaCl, वो भी न्यूट्रल होगा प्लस वाटर बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट। सी वाटर में जो सी वाटर जो होता है, समुद्र का पानी, उसमें बहुत सारा सॉल्ट डिजॉल्व होता है।
क्लोरीन इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स, तो क्लोरीन वहीं से सेपरेट किया जाता है। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे सॉलिड सॉल्ट बोलते हैं, ये बहुत अलग अलग जगह पे पाया जाता है, वर्ल्ड का डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में पाया जाता है, ठीक है। दीज आर लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज़। ये जो सॉलिड क्रिस्टल हमको मिलता है, जो सॉल्ट्स का क्रिस्टल जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनमें उनका कलर कैसा दिखता है, वो ब्राउन दिखता है, वाइट नहीं दिखता है। क्यों ऐसा दिखता है? क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारा ऐसा चीज़ रहता है जिसको खाया नहीं जा सकता है, ठीक है। सॉल्ट्स के अलावा भी कुछ और प्रेजेंट होते हैं उसमें, वो उसके कलर को चेंज कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रॉक सॉल्ट। यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया जा रहा है कि रॉक सॉल्ट किसको बोलते हैं, ये पूछ देगा जब कभी भी एग्जाम में, तो ये बोलना होगा, डेफिनेशन बोल दीजिएगा तो हो जाएगा। बेड रॉक्स ऑफ सॉल्ट वेयर फाउंड व्हेन सीज ऑफ बाइगुन एजेस ड्राइड अप। बेड रॉक आपको मिला था कब? जब ये ड्राई हुआ था, तो ये भी पूछ देगा एग्जाम में, ठीक है, कब प्राप्त हुआ था। रॉक सॉल्ट्स आर माइंड लाइक अ कोल। जैसे कोयला को हम लोग कोयले खदान में कोयला को जिस तरह से निकालते हैं, माइनिंग करते हैं, उसी तरह से रॉक सॉल्ट्स होते हैं उसको भी माइनिंग किया जाता है, ठीक है। यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च। डिड यू नो द सोडियम क्लोराइड वाज सच अ इम्पोर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हाँ, ये आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, महात्मा गांधी का जो दांडी मार्च था उसके बारे में। आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक है वो क्या है कि कॉमन सॉल्ट एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, फॉर केमिकल्स। जो कॉमन सॉल्ट्स होते हैं, जो कॉमन सॉल्ट्स होता है उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। किसके लिए? केमिकल्स के लिए। कैसे इस्तेमाल करते हैं वो अभी हम धीरे धीरे सभी चीज़ों को देखेंगे। द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन्ड इज इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज। डेली यूज जितने भी मटेरियल हम डेली यूज में लाते हैं उनके रॉ मटेरियल के लिए कॉमन सॉल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। रॉ मटेरियल कहने का मतलब होता है कच्चा पदार्थ जिससे हम किसी और चीज़ का निर्माण करते हैं, जिससे किसी और चीज़ नया चीज़ को बनाते हैं। जैसे कि आपको खाना बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स किस किस सब्जी बनाना है, तो सब्जी बनाने के लिए रॉ मटेरियल का ज़रूरत क्या क्या पड़ेगा। अगर भिंडी, बैगन, आलू, ये सब क्या आपके रॉ मटेरियल्स हो गए। उसी तरह से ये भी जो सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, इसको हम उस तरह से इस्तेमाल करते हैं, रॉ मटेरियल की तरह से इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या बनाने के लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। ये सब जितना सारा चीज़ है, इस सब को बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर देना चाहते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, ये हो गया, ठीक है। इस चीज़ का हम मतलब कॉमन सॉल्ट से इन चीज़ों को हम बना सकते हैं। अभी देखना है कि एक एक बार एक एक करके देखना है कि सबको कैसे बनाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है, तो इसमें क्या करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है कि जब इससे क्या किया जाता है ना, एक्वस सॉल्यूशन, जो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन रहता है जिसको ब्राइन भी कहा जाता है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी सोडियम क्लोराइड से पास होगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। क्या बना लेगा? डिकम्पोज होने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। डिकम्पोज सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो रिएक्शन है ये NaCl को हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं? H2O के साथ, ठीक है। तो क्या बना रहा है? NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस। क्या, कैसे, क्यों? देखिए यहाँ पे क्या है कि जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है? एसिड सॉल्ट है। इसको हम पानी में डाल दिए हैं तो क्या बन गया कि सॉल्ट का सॉल्यूशन बन गया। अब उससे इलेक्ट्रिसिटी हम पास करा रहे हैं। अब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पे ये जो प्रोडक्ट बना, ये सारा प्रोडक्ट बनता है, ये सारा प्रोडक्ट बनता है। अब देखिए क्लोरीन गैस कहाँ से निकलता है? यहाँ लिखा है कि क्लोरीन गैस गिवन ऑफ द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलता है यहाँ से, और यहाँ से क्या निकलता है? क्लोरीन गैस निकलता है, ठीक है। द 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। इसमें जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सभी यूजफुल होते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे और एक प्रोडक्ट बनता है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन नियर द कैथोड, कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनता है। ये जितने सारे निकलते हैं सारे यूजफुल होते हैं। क्या क्या यूज होता है इतना याद रखना कि ये वाला याद रखना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको याद रखना होगा। क्यों याद रखना होगा, ये पूछ देगा एग्जाम में आपसे कभी, ठीक है। क्या पूछ सकता है इससे, इसको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा। इसको हाईलाइट कर दिए हैं कि क्लोरीन गैस किस एनोड से निकलता है या कैथोड से निकलता है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा। फिर पूछ देगा हाइड्रोजन गैस निकलता है कहाँ से, वो पूछ देगा। अब पूछेगा कि इनके यूज क्या है, इस्तेमाल क्या है, जैसे कि यूजेस। क्लोरीन का यूज कहाँ पे किया जाता है, क्लोरीन गैस का वाटर का ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है, स्विमिंग पूल्स में किया जाता है, पीबी सील, डिसइंफेक्टेंट्स, CFC पार्टिकल्स, पेप्टिसाइड्स, ये सब वगैरह में यूज किया जाता है क्लोरीन को। वहाँ पे हाइड्रोजन को यूज किया जाता है फ्लोरीन के फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट में जो फ्यूल होता है वहाँ पे क्या रहता है, हाइड्रोजन का लिक्विफाइड वर्जन रहता है, उसी को डाला जाता है रॉकेट में। ये इसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हाइड्रोजन का फ्यूल बनाया जाता है। मार्गराइन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र, अमोनिया जहाँ पे बनाया जाता है उसमें भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइज़र के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं ब्राइन कंटेनिंग NaOH। जो NaOH है जिसमें ब्राइन कंटेन करता है उसको क्या बनाया जाता है, उसको डीग्रीजिंग मेटल्स, मेटल्स को डीग्रीज करने के लिए। जब मेटल्स में ग्रीस लग जाता है ना, ग्रीज जिसको बोलते हैं, ग्रीज क्यों लगाया जाता है कोई भी चीज़ में, ताकि गाड़ी वगैरह में लगाया जाता है ग्रीज, ताकि वो स्मूथ चले, और प्लस वहाँ का जो फ्रिक्शन को कम करने के लिए ग्रीज लगाया जाता है। तो जब भी डीग्रीज करना रहेगा तो हम इसको यूज कर सकते हैं ब्राइन कंटेनिंग NaOH का। सोप्स के तरह भी यूज किया जाता है, डिटर्जेंट के तरह भी ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। एंड पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर, दिस, ये सब चीज़ों बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। आगे है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर किससे बनाया जाता है, ये सवाल है। You have already come to know that the chlorine is produced during electrolysis of aqueous sodium chloride, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जैसे कि अभी पहले ऊपर वाला में देखे थे कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनाया जाता था, एक्वस, उसमें क्या करते थे हम, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते थे सोडियम का सॉल्यूशन में, और वहाँ पे क्या बनता था, क्लोरीन बनता था, ठीक है। अब क्लोरीन का यूज करके हम क्या बना रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर बना रहे हैं। दिस गैस, क्लोरीन गैस इज यूज to manufacture of bleaching powder. The bleaching powder is produced by action of chlorine on dry slacked lime, ठीक है। जो ड्राई स्लैक्ट लाइम होता है, सूखा स्लैक्ट लाइम, उससे इसको पास किया जाता है क्लोरीन को, ठीक है। तो वहाँ से पास करने पे ब्लीचिंग पाउडर इज प्रेजेंटेड एज CaOCl2 थ्रू द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। देखिए यहाँ पे क्या है, ये स्लैक्ट लाइम है, ठीक है, ड्राई स्लैक्ट लाइम है। इससे हम क्या कि क्लोरीन गैस को पास कराएं, ठीक है। तो वहाँ से पास कराने के बाद क्या होता है, जब रिएक्शन होता है क्लोरीन के बीच में और स्लैक्ट लाइम के बीच में, तो क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को क्या, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2 प्लस H2O रिलीज करता है। तो यहाँ पे एक सवाल पूछेगा कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, किसके ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्या क्या रिएक्शंस होता है, तो ये रिएक्शंस को बोल देंगे, और प्लस उसके साथ क्या निकलता है, तो वाटर भी निकलता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला पूछ देगा कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे CaOCl2 बोल देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं इसका यूजेस क्या है। ब्लीचिंग पाउडर तो बना लिए, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बना लिए, लेकिन क्यों बनाए हैं ब्लीचिंग पाउडर, क्या काम है इसका, ये देखना है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ इन द लॉन्ड्री। तो जैसे कि कॉटन और लिनन इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है ब्लीचिंग करने के लिए, और वुड और पल्प जो होता है, वुड पल्प पेपर फैक्ट्री में, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे सब लिखा हुआ है, मतलब ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और लॉन्ड्री में भी यूज किया जाता है, जो कपड़ा धुल जाता है उसको ब्लीच करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको इंडस्ट्रीज़ में ऑक्सीडाइजिंग, जैसे कि बहुत सारा क्या होता है इंडस्ट्री में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ज़रूरत पड़ जाता है। क्यों ज़रूरत पड़ता है, किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज करना है, उससे कुछ और प्राप्त करना है, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे कि क्या होता है कि कुएँ में, जैसे कि कुआँ तो खुला रहता है ऊपर से पूरा एकदम, तो
क्या होता है, बरसात के दिन में पानी मारता है, बारिश होता है, तो जो कुआं नीचे है प्लस उसमें बारिश का भी पानी आ जाता है, प्लस अगल बगल का जो खेत वेत का पानी रहता है वो कुआं में चला जाता है, तो पानी जो है पीने लायक नहीं रहता है, उसमें बहुत सारा जम्स वगैरह आ जाता है। तो उसको हम पीने लायक बनाने के लिए वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, तो वो क्या करता है, सारे जम्स को मार देता है, जितना जम्स जो रहता है उसमें प्रेजेंट वाटर में सबको किल कर देता है। उसके बाद हम उसको ड्रिंक कर सकते हैं पानी को कुछ दिन के बाद। अब बेकिंग सोडा भी बनाते हैं इसको। बेकिंग सोडा आप खाए होंगे नॉर्मली, मतलब किचन में अवेलेबल होता है, इसको कुकिंग के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है कुछ कुछ। जैसे कि बेकिंग सोडा का यूज क्यों किया जाता है, फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज। यहाँ पे इसको हम ये पूछ देगा कि बेकिंग सोडा का एक दो इस्तेमाल बताओ जो घरे में होता है, तो घरवा में क्या होता है, पकौड़ा वकौड़ा बनाना रहता है, एकदम बहुत टेस्टी बना रहता है, क्रीपी बनाना रहता है, एकदम तो खरखर थोड़ा करता है वैसा बनाना रहता है। तो क्या करते हैं हम, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। कभी कभी इसका इस्तेमाल किया जाता है कि ये खाना को तेज़ी से पकाने के लिए भी यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा का खाना तेज़ी से पक जाए इसीलिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं कभी कभी। द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है। हम बोले थे सॉल्ट को हम रॉ मटेरियल की तरह यूज करेंगे, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे भी यूज हो रहा है। और जो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये नहीं भूलिएगा, ये पूछ देगा एग्जाम में। और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, जब NaCl को क्या करते हैं, उसमें वाटर डालते हैं, CO2 प्लस NH3, इतना रिएक्शंस कराने के बाद जो बनता है NH4Cl बनता है और NaHCO3, दो प्रोडक्ट बनता है, एक बनता है अमोनियम क्लोराइड और एक बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम यूज करते हैं किसमें, बेकिंग सोडा के रूप में। बेकिंग सोडा उसको बोलते हैं, इसको खाना वाना पकाने के लिए यूज किया जाता है। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्टिविटी 2.14 का जो एक्टिविटी अगर आप किए होंगे तो उसमें आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का pH भी चेक किए होंगे। अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमको थोड़ा ये चाहिए, सारा सॉल्ट चाहिए प्लस लिटमस पेपर चाहिए प्लस बाकी दो चीज़ चाहिए तो हो जाएगा मेरे पास। वाटर तो अवेलेबल रहता ही है। कैन यू कोरिलेट वाई कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। तो यहाँ पे इससे पता क्या चल रहा है कि कैन यू कोरिलेट वाई इट कैन बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। हमको पता क्या चला, जो बेकिंग सोडा होता है यहाँ से पता चल रहा है कि क्या होता है, वो बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता। इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। यहाँ पे लिखा है जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो क्या है, बेसिक सॉल्ट है। ठीक है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। अब इसको तो खाना में डाल देते हैं हम, ठीक है, पकाने के लिए। अब जब पकाने लगते हैं खाना को तब कुछ रिएक्शंस होता है। तो उसमें क्या क्या रिएक्शन होता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसको हीट किया जा रहा है, उसको हम गर्मी दे रहे हैं, खाना मान लीजिए डाल दिए हैं, किचन में खाना बन रहा है उसमें डाल दिए हैं, ठीक है। अब क्या क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है, Na2CO3 और वाटर प्लस CO2, ये इतना चीज़ बनाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गॉट वेरियस यूजेस इन हाउस होल्ड। इसका इस्तेमाल बहुत सारा किया जाता है, ठीक है। अब इसका यूज देखते हैं, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज हम अभी तो पढ़ लिए थे, उसके अलावा भी कुछ यूज है वो देख लेते हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा and mild edible acid such as tartaric acid. When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction takes place. अभी यहाँ पढ़े थे कि बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, फिर पानी में मिलाया जाता है, तो क्या बनता है, CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो सोडियम जो सॉल्ट बनता है वो एसिडिक होता है इतना सारा करने के बाद। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन काउज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देयर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। अब देखिए जैसे कि सोडियम बेकिंग सोडा का बना लिए थे हम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कि डायरेक्ट यूज नहीं की उसको। अब बेकिंग सोडा का यूज करके हम कार्बन डाइऑक्साइड बना लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनाए उसको हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ब्रेड केक ये सब बनाने के लिए, उसको स्पंजी बनाने के लिए, उसको ये फुलाने के लिए, ये सब के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये भी सवाल पूछ देगा कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल क्या क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये पूछ सकता है। तो बेकिंग सोडा का यही सवाल आ सकता है कि वेयर वी कांट यूज वेयर वी डू नॉट यूज बेकिंग सोडा
डायरेक्टली, बट वी डू सम रिएक्शन एंड देन वी यूज। मतलब हम लोग कुछ बेकिंग सोडा को डायरेक्ट यूज नहीं करते, जब कुछ रिएक्शंस करा के तब उसको यूज करते हैं। तो कुछ रिएक्शन कराने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं, तब बोलते हैं बेकिंग सोडा का भी यूज हुआ यहाँ पे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग था ना। फिर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड क्या था? एंटासिड ये था कि जो एसिड हम लोग को पेट में होता है, चाहे कि मतलब पेट दर्द करता है एसिड के वजह से, बहुत एक्सेस एसिड होने की वजह से, तो हम दवा खाते हैं एंटासिड, तो वो उसका इंग्रेडिएंट है। ठीक है, बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। ये क्या है? अल्कलाइन है, और ये हमारे स्टमक में जो भी एक्सेस एसिड्स होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है और हमें रिलीफ महसूस कराता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसमें भी यूज किया जाता है। अब अगला जो है वॉशिंग सोडा, वो कैसे बनता है? वॉशिंग सोडा बनाने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है कि अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2O वॉशिंग सोडा। जो सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट है, अभी पढ़े थे कॉमन सॉल्ट है, उसको हम रॉ मटेरियल की तरह यूज करके और एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। वो क्या है? वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O। ये एग्जाम में पूछ सकता है। You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda। देखिए, सोडियम कार्बोनेट हमको प्राप्त करना है तो हमको क्या करना होगा? बेकिंग सोडा को हीट करना होगा। जब भी बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को हम रिक्रिस्टलाइज करते हैं, फिर से उसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में लाते हैं, तो हमको जो मिलता है वॉशिंग सोडा मिलता है। इट इज़ ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। ये क्या है? ये भी एक बेसिक सॉल्ट है, मतलब ये इसमें बेस का कैरेक्टर है इस सॉल्ट में। सोडियम कार्बोनेट क्या है? Na2CO3 है प्लस 10H2O, तो क्या बन रहा है? Na2CO3.10H2O, ये बन गया आपका वॉशिंग सोडा बन गया। अब इसका इस्तेमाल देखते हैं थोड़ा। ठीक है, वॉशिंग सोडा को यूज कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। What does 10H2O signifies? Does it make Na2CO3 wet? We will address this question in next section. ठीक है, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज वेल। ये दोनों सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो बहुत ज़्यादा ही यूजफुल है केमिकल है। ठीक है, मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए, इंडस्ट्री में बहुत सारा प्रोसेस वगैरह होता है उसके लिए ये दोनों बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अब यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज आप लोग बहुत लोग जानते हैं, क्या क्या यूज किस लिए यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट किसको बोलते हैं? वॉशिंग सोडा को यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ग्लास इंडस्ट्री में इसको क्यों यूज किया जाता है? ग्लास इंडस्ट्री में इसको क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है ग्लास वगैरह को। सोप में इसको इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा हमको धोना है, साफ़ करना है तो सोडियम कार्बोनेट को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। पेपर इंडस्ट्री में भी क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। बोरैक्स एक कंपाउंड है सोडियम का, उसको बनाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। अगला क्या है कि सोडियम कार्बोनेट का यूज कहाँ करते हैं? क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर्पसेस। डोमेस्टिक प्रोसेस मतलब घर का जितना भी काम रहता है, क्लीन वगैरह करना रहता है, उसमें भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हाँ, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि क्या होता है कि हार्ड वाटर जो होता है वो किसी भी चीज़ को क्लीन नहीं करता है। जैसे कि हम कपड़ा को अगर हम क्लीन करना चाहेंगे, कपड़ा को धोना मतलब कपड़ा को वाटर से के साथ धोना चाहेंगे, ठीक है, तो वो क्लीन नहीं करेगा। हार्ड वाटर का ये प्रॉपर्टी होता है, वो क्लीन नहीं करता है। अब क्या करते हैं कि सोडियम वॉशिंग सोडा हम डालते हैं उसमें, तो उसका हार्डनेस को कम कर देता है, जिसकी वजह से हम वो हेल्प करता है कपड़े को क्लीन करने में। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या सवाल उठता है? आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई?
जो सॉल्ट्स के क्रिस्टल होते हैं सच में पूरे सूखे होते हैं, मतलब उसमें कुछ प्रेजेंट नहीं रहता, जबकि प्रेजेंट कहने का मतलब वाटर का प्रेजेंस नहीं रहता है। अब इसको पता करने के लिए, इसको जांच करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि सही में ऐसा है क्या कि नहीं है। अगर हमको क्या करना है कि कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट ले लिया, ठीक है, हमको सॉल्ट लेना है, ठीक है, उसको थोड़ा हीट करना है टेस्ट ट्यूब में। जैसे कि यहाँ पे देखिए टेस्ट ट्यूब में ले लिए हैं, सॉल्ट ले लिए हैं, ये सेटअप है हमारा। सॉल्ट ले लिए हैं और उसको हीट कर रहे हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? पहले आपको कलर देखना है कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, और हीट करने के बाद जो उसका कलर है उसके बाद कलर क्या आता है। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब वेयर हैव दिस कम फ्रॉम? देखिए अब ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको पता चलेगा, ये टेस्ट ट्यूब में देखिए वाटर का ड्रॉपलेट्स वगैरह आ जाएगा। पहले तो पानी नहीं था, कुछ नहीं था, तो पूरा ड्राई टेस्ट ट्यूब लिए थे, प्लस सॉल्ट डाल दिए थे। अब जब हीट किए तो देख रहे हैं कि इधर पानी मौजूद है, वाटर अवेलेबल है यहाँ पे। ऐसा क्यों अवेलेबल है? मतलब सोचना पड़ेगा कहाँ से अगर वाटर आया होगा। अंदर तो टेस्ट ट्यूब के अंदर ये क्रिस्टल के अलावे तो नहीं है कुछ, सॉल्ट क्रिस्टल के अलावे। अब क्या करना है, add 2 to 3 drop of water on the sample of copper sulfate and obtained after heating। जो हीट करने के बाद जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन बना था, जो चीज़ क्रिस्टल बचा था, उसमें फिर से पानी डालना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इज इट ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रीस्टोर्ड? देखिए पहले जो कॉपर सल्फेट का कलर था ब्लू था, अब उसको जब हीट किया गया तो पूरा वाइट बन गया, ठीक है। वाइट क्यों बना? कि वाटर का जो उसमें कंटेंट था, वाटर अवेलेबल जो था वो चला गया बाहर हीटनेस की वजह से। अब क्या करते हैं, फिर से पानी डाल देंगे उसमें, फिर से अपना कलर में आ जाएगा, फिर से वाटर की वजह से उसमें कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे सवाल में है, यहाँ पे समझ में आ गया कि पता चला कि इसमें क्या रहता है, वाटर अवेलेबल रहता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर क्रिस्टलाइजेशन। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड सॉल्ट टर्न्स वाइट। जैसे कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन रहता है, जो सॉल्ट रहता है, उस दिखने से हमको दिखता है, लगता है कि पूरा मतलब पूरा ड्राई है, पूरा सूखा हुआ है, लेकिन वो सूखा नहीं रहता है। उसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है कि उसका कलर चेंज आ जाता है, प्लस वाटर का ड्रॉपलेट्स हमको दिखने लगता है टेस्ट ट्यूब में। तो क्या होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल जो प्रेजेंस रहता है वो खत्म हट जाता है, उससे मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, तो वो वाइट दिखने लगता है। फिर से अगर उसमें पानी डालते हैं तो फिर से वो ब्लू कलर में आ जाता है। तो वो यहीं पे है। इफ़ यू मॉइस्चर द सॉल्यूशन अगेन, देखिए वही तो है, यू विल फाइंड द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपियर्स, वही हुआ। वाटर of crystallization is the fixed number of water molecule present in the formula unit of the salt. 5 water molecule are present in the formula unit of the copper sulfate. Chemical formula for hydrated copper sulfate is CuSO4.5H2O। इसमें जो वाटर का मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट रहता है, जिसके वजह से ये ड्राई वाटर का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है, फिर भी ये हमको ड्राई दिखता है। जो सॉल्ट है ये इसीलिए दिखता है क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूल रहता है बहुत कम अमाउंट में रहता है, इतना कम अमाउंट में रहता है कि वो ड्राई दिखता है। बस उसकी वजह से कलर हमको सिर्फ दिखता है। कितना रहता है? 5 वाटर का मॉलिक्यूल रहता है। सोचिए एक ड्रॉप पानी में कितना वाटर का मॉलिक्यूल रहता होगा, हज़ारों रहता होगा। यहाँ पे सिर्फ बात कर रहा है 5 वाटर का मॉलिक्यूल, कितना कम होगा, तो ये ड्राई रहेगा। Now you would be able to answer the question whether the molecule of Na2CO3.10H2O is weight। ये जो मॉलिक्यूल है वेट होता है, ठीक है। on other salt, ठीक है, which processes water of crystallization is gypsum। it has 2 molecules, or as water of crystallization it has the chemical formula of CaSO4.2H2O। ये क्या है? जिप्सम का है, ठीक है। इसमें भी वाटर का कंटेंट रहता है। कितना रहता है? 2 वाटर का मॉलिक्यूल रहता है, बहुत कम रहता है इसमें। अब देखते हैं कि सॉल्ट्स का यूज कहाँ पे है। जितने भी सॉल्ट्स अभी पढ़ लिए अभी, वाटर अभी इतना सारा पता चल गया कि सॉल्ट्स का रिएक्शंस कराते थे, कैसे सॉल्ट्स का फॉर्मेशन है। सॉल्ट्स को हम रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, रॉ मटेरियल से हम कुछ जो भी चीज़ बनाते हैं उसका यूजेस हम पढ़ लिए। अब पढ़ना है कि सॉल्ट्स का यूजेस के बारे में पढ़ना है, कुछ और सारा यूज के बारे में।
ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को अगर 373 केल्विन पे हीट किया जाएगा तो ये पानी को छोड़ देगा, ठीक है, इससे पानी वापस बाहर निकल जाएगा, बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ये इतना आ जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको भी हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पे लिखते हैं। द सब्सटेंसेस which doctor use as plaster for supporting fractured bones in right position. Plaster of Paris is a white powder and on mixing with water it changes to gypsum once again giving hard solid mass। देखिए जैसे कि क्या होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज यहाँ किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो जब भी हम लोग का हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, कुछ ऐसा चीज़ फ्रैक्चर हो गया फिर या फिर टूट गया तो उसको जोड़ना है, तो उसको जोड़ने के लिए अगर हम लोग का शरीर का एक मैकेनिज्म है कि हम कुछ भी टूट जाता है तो उसको अगर जोड़ना है तो सटा के अगर रखे रहेंगे हम उसी तरह से तो वो जुट जाएगा, अगर नहीं रखेंगे तो टूटे ही टूटा के टूटा रह जाएगा, उसके जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से फिर से कंबाइन हो जाते हैं। तो उसको उस तरह से रखने के लिए हम क्या करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा हाथ टूट गया यहाँ पे, ठीक है, टूट गया या फिर क्रैक हो गया, डिसलोकेट हो जाता है थोड़ा सा बोन्स वगैरह क्रैक होने के बाद या फिर टूटने के बाद, तो हमको क्या करना है ना कि इसको जोड़ना अगर है तो इसको हमको ना सीधा उसमें ऐसे करके रखना पड़ेगा। अब खुद तो नहीं कर सकते हैं, उसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसको हम ढक देते हैं और कवर कर देते हैं पूरा, उसके बाद ये टाइट हो जाता है पूरा और ये हाँ हमारा हाथ एकदम सीधा रहता है हमेशा, बहुत दिन के लिए रखते हैं तो खुद अपने आप जुड़ जाता है, फिर उसके बाद उसको हटा दिया जाता है। यहाँ पे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम क्या मिला है, H2O मिला है, तो क्या बना गया, जिप्सम बन गया, फिर से 2 ड्रॉप आती वाटर का मॉलिक्यूल हो गया। नोट दैट ओनली हाफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी बेटर टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाउ कैन यू गेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल। एक सवाल आया कि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ वाटर मॉलिक्यूल है, कैसे हो सकता है, इज इट पॉसिबल। तो यहाँ पे इट इज रिटेन इन द फॉर्म बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसको हम इसीलिए लिखे हैं क्योंकि इसका जो है CaSO4 का 2 यूनिट होता है, उसमें वाटर का मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है वाटर का, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 यूनिट है तो वाटर का मॉलिक्यूल कितना प्रेजेंट होगा, हाफ प्रेजेंट होगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं क्या क्या किस लिए यूज किया जाता है इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल और क्या क्या बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए, मटेरियल बनाने के लिए, डीकलरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेसेज स्मूथ, कोई भी सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। ट्राई टू फाइंड आउट वाई कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये फाइंड करिएगा अपने से। ये सवाल है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये इतना अगर अच्छा से पढ़ लिए तो ये सारा चीज़ बन जाएगा। इसको आज हम नहीं कराने वाले हैं, अगला हम देखते हैं कि अब चैप्टर ख़त्म हो चुका है तो चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, व्हाट वी हैव लर्नड, अभी तक क्या क्या चीज़ पढ़े हैं, ठीक है, वो देखना है। हाँ ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला चीज़ हम लोगों ने जो पढ़ा था, एसिड बेस इंडिकेटर्स आर डाइज ऑफ मिक्सचर ऑफ डाइज, ठीक है, और मिक्सचर ऑफ डाई विच आर यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का जो इंडिकेटर होता है वो क्या होता है, डाई होता है, और या फिर मिक्सचर ऑफ डाई, बहुत सारा डाइज का मिक्सचर होता है जो क्या काम करता है, ये बताता है कि वाट एसिड और बेस का प्रेजेंस है कि नहीं, ये बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला चीज़ पढ़े थे, एसिडिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन इन सॉल्यूशन। जो एसिडिक नेचर होता है कोई भी सब्सटेंस का तो वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें H+ आयन प्रेजेंस होता है, उसके वजह से किसी भी सॉल्यूशन में H+ आयन प्रेजेंट रहता है, उसके वजह से वो एसिडिक नेचर को शो करता है, दिखाता है कि ये एसिडिक है। और OH- का फॉर्मेशन जहाँ भी जिस भी सॉल्यूशन में हुआ
वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हुआ, बेसिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो दिखाता है कि बेसिक नेचर है ये, इसमें ये सब्सटेंस ये सॉल्यूशन बेसिक है। तो ये दो चीज़ है। अगला नेक्स्ट चीज़ पढ़े थे, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, मेटल के साथ जब भी कोई भी एसिड को रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या इवॉल्व करता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट इज फॉर्म, उसके साथ साथ सॉल्ट भी बनता है। ये इतना चीज़ पढ़ चुके हैं। तो याद रखना होगा मेटल के साथ रिएक्शन कराने के बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है और सॉल्ट बनाता है, मेटल सॉल्ट बनाता है। व्हेन बेस रिएक्ट विथ मेटल along with the evolution of hydrogen gas, salt is formed which has negative ion composed of metal and oxygen। जब बेस को रिएक्शन कराया जाता है मेटल के साथ तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है और सॉल्ट भी बनाता है, जिसका आयन का जो कंपोजिशन होता है मेटल और ऑक्सीजन का कंपोजिशन वो क्या होता है, नेगेटिव आयन नेगेटिव कंपोज होता है। अगला जो है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई भी एसिड होता है वो मेटल्स के साथ भी, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, तो ये क्या देता है, ये सॉल्ट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर देता है। तीन चीज़ देता है, सॉल्ट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, फिर वाटर भी रिलीज करता है, प्रोडक्ट के रूप में बनाता है। कब, जब इसको मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया जाता है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ये दोनों के साथ अगर रिएक्शन कराया जाएगा, दोनों में से किसी के साथ भी, तो ये सॉल्ट का निर्माण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्लस वाटर का प्रोडक्ट बनाएगा। एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन जो वाटर में होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। क्यों कराता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट रहता है। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करता है, इसीलिए एसिड और बेस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, ये हम लोग बोलते हैं, ये होता है। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या पढ़े थे, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अल्कली कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग स्केल कॉल्ड पीएच। कोई भी एसिड या बेस का स्ट्रेंथ क्या है वो हम कैसे पता कर सकते हैं, वो पता कर सकते हैं पीएच के इस्तेमाल से। उसका स्केल हम जानते हैं कि 1 से 0 तक होता है, विच गिव्स मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। ये क्या बताता है हमको, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है कोई भी सॉल्यूशन में, वो बताता है पीएच पेपर, पीएच स्केल, ठीक है। तो इसी के वजह से हम इसका स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। जब हमको पता रहे किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन जो आयन प्रेजेंट है कितना है, उसका कंसंट्रेशन कितना, मतलब कितना अमाउंट प्रेजेंट है, तो उसके हिसाब से हमको किसी भी एसिड का स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। मतलब मैक्सिमम बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कम प्रेजेंट है तो कहेंगे ये एसिड वीक एसिड है। अ न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज़ पीएच एग्जैक्टली 7। ये तो याद होगा कि न्यूट्रल जो सॉल्यूशन होता है ना, एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, तो उसमें पीएच का वैल्यू कितना शो करेगा, 7 शो करेगा, दिखाएगा। वाइल एसिडिक सॉल्यूशन पीएच लेस देन 7, बेसिक मोर देन 7। तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए 7 से कम होता है, बेसिक सॉल्यूशन के लिए 7 से ज़्यादा होता है। लिविंग बींग्स कैरी आउट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ विद इन ऑप्टिमल पीएच रेंज। जितने भी लिविंग बींग होते हैं वो ऑप्टिमल पीएच रेंज में अपने आप को सर्वाइव करते हैं, ठीक है। उनके बीच में, उनके अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जितने भी रिएक्शंस होता है, खाना मतलब डाइजेस्ट करने का, ये सब डाइजेस्ट करना, एनर्जी को स्टोर करना, प्लस सर्वाइव करना, वो सारा कितने ऑप्टिमल पीएच रेंज पे होता है। मिक्सिंग कंसनट्रेटेड एसिड और बेसिस विथ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये पढ़ाए थे कि वाटर में कोई भी कंसनट्रेटेड एसिड या बेस को हम लोग मिलाएंगे वो बहुत ज़्यादा ही एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होता है। जब भी तो शीशे का ग्लास रहेगा, शीशे का जो भी ग्लास रहेगा, जैसे कि क्या बोलते हैं, हाँ, शीशे के ग्लास में अगर उसका वो हम करा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हीट के कारण वो ग्लास टूट भी सकता है, इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। एसिड एंड बेसेस न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। एसिड बेस होता है जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है, क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है, ये पढ़ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ये पूछ देगा व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इसमें क्या होता है, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है। किसमें प्रेजेंट रहता है, एक यूनिट ऑफ सॉल्ट में। किसी भी सॉल्ट का क्या बोलते हैं, किसी भी सॉल्ट का हम यूनिट अमाउंट लेंगे
फॉर्मूला का, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में देखे थे तो यूनिट अमाउंट लिए थे तो कितना प्रेजेंट था वाटर उसमें, हाफ H2O प्रेजेंट था। उसी तरह से प्रेजेंट रहता है वो क्या बोलते हैं सॉल्ट में। ये सॉल्ट्स हैव वेरियस यूजेस इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री। सॉल्ट्स का बहुत सारा इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग जानते हैं खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये सारा इतना सारा था, चैप्टर ख़त्म हो गया। अब एक्सरसाइज है तो ये खुद से कीजिएगा, इसमें हम कभी कराएंगे, ठीक है।